हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। गाइस, पिछली वीडियो में हमने 10th क्लास के मैथ का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में स्टडी किया था, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, आपके जो हो गए उसके बीच इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर्स। और सेकंड वीडियो जो थी हमारे पास 10th क्लास की फर्स्ट चैप्टर की 1.1 की थी, जो मैंने आपको समझाई थी और मुझे लगता है कि वो आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो आज की इस वीडियो में बेटा हम रियल नंबर्स की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 जो है वो करते हैं, जो कि आपको मैं बहुत ही इजी वे से समझाऊंगी। और आपको जो वीडियो है छोटे बच्चों के लिए भी जो है उसके लिए भी कैपेबल है, ताकि जो है स्टूडेंट्स जो है इसको छोटी क्लास के बच्चे जैसे 8th 9th एंड 10th के बच्चे जो है प्राइम फैक्टर यानी कि फैक्टराइजेशंस को जो है वो अच्छे से कर पाए, उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चन में देखो, प्राइम फैक्टर बनाना, फैक्टर करना वो एक सिंपल वे है, लेकिन आपने ये एक्सप्रेस करना है कि ईच नंबर जो आपके पास ये नंबर दिया गया है, इसमें जिसका भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे वो नंबर जो हैं आपके पास प्राइम नंबर हैं, और ये जो नंबर है प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, सिंपल वे 140। अब हमने क्या करना है, इसके फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर आपको आते हैं, अगर जिस बच्चों को नहीं आते, सपोज करो 8th 9th और 10th के बच्चे हैं, 8th के बच्चे हैं, उनको अगर नहीं आते तो सिंपल है, क्योंकि फैक्टर जो है हमें 6-7 क्लास से जो है सिखाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, वहाँ पे 140। अब हमें पता है कि इसके पीछे 0 है, या जिस भी डिजिट के पीछे 0 या इवन नंबर होता है वो हमेशा 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 से करो, 2 का टेबल देखो, आप देखो कैसे, अगर आप उसको वैसे अलग अलग डिवाइड करके देखोगे तो आपके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। हमने क्या करना है, इजी वे से इसको यहीं पे समझना है। देखो 2 का टेबल 14 तक स्टडी करो। देखो 1 तो छोटा हो गया ना, तो 14 तक, 2 7 जा 14। अब 0 का 0 आ जाएगा आपके पास। अब देखो फिर 0 आ गई, तो इट मीन्स ये 2 पे फिर डिवाइड हो जाएगा। 2 पे फिर किया हमने, 2 पे किया तो 3 2 जा 6। देखो 7 है, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, तो इट मीन्स हमने 7 से छोटा नंबर जो है हमने लिखना है। तो 7 से छोटा क्या आएगा, 7 के नीचे 6 जाएगा, 2 3 जा 6। तो लेकिन अब 7 - 6 करेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। बेटा आप इसको अलग से भी कर सकते हो, जैसे कि आपने जो है यहाँ पे 70 आया तो 70 को आप रफ से कर सकते हो, लेकिन हमें, क्योंकि अब हम बड़े बच्चे हैं, 10th क्लास के हैं, तो हमें इजी वे से करना चाहिए भी, हमारा टाइम जो है ज़्यादा कंज्यूम ना होए, क्योंकि हमारी बोर्ड की क्लासेस हैं, हमने अपने टाइम को भी सेव करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 बच गया, तो 5 2 जा 10। अब देखो 35। अब 35 देखो 2 के टेबल में क्या 5 आता है कहीं पे पीछे, आपने ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका जो यूनिट डिजिट है 5 है, तो 2 के टेबल में कहीं भी 5 डिजिट नहीं आएगा। तो ये किस टेबल में आता है, आपने ध्यान रखना है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में जिस भी डिजिट के पीछे 5 या 0 आता है तो वो हमेशा जो है 5 के टेबल में डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको हमने करना है 5 से, तो ये आ जाएगा 5 7 जा 35। अब 7 क्या है, 7 तो 7 पे ही जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपके पास प्राइम नंबर है, ये हमारे बन गए फैक्टर्स। अब आपने क्या करना, 140 के फैक्टर्स 2 × 2 × 5 × 7। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब देखो ये क्या है आपके पास, 2 क्या है, 2 इज ऑल्सो प्राइम फैक्टर। पता ना प्राइम फैक्टर कौन सा होता है, जो कि खुद पे
या 1 से डिवाइड होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। 5 भी आपका प्राइम फैक्टर है और 7 भी आपका प्राइम फैक्टर है। इन सभी का प्रोडक्ट जो है आपका ये डिजिट नंबर है। ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी इसका ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल है, छोटा सा, वो आपके लिए होमवर्क है। इसका थर्ड पार्ट हम करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है देखो, हम यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3, 8, 2, 5, ठीक है। तो हमें जब भी फैक्टर्स बनाने हैं स्टूडेंट्स, तो आपने ये ट्राई करना है कि सबसे पहले सबसे छोटे ही डिजिट से डिवाइड किया जाए, ठीक है। तो अब देखो इसके पीछे क्या 5, मैंने अभी आपको बताया जिस भी डिजिट के पीछे 5 या 0 होएगी तो वो हमेशा 5 पे डिवाइड होएगा। 0 होएगी तो 2 पे भी चला जाएगा, इवन नंबर है। लेकिन 5 है तो वो 5 के टेबल में ही जाएगा, ठीक है। तो 5 से करते हैं। चलो अब 5 का टेबल 38 तक करो। अब देखो 5 के टेबल में 38 तो नहीं आता, क्या आता है 5 7 जा 35 आता है। अब सपोज करो रफली हल्का जा लिख लो, 5 7 जा, यहाँ पे लिखो 7, यहाँ पे लिखो 35। पता लग रहा है ना, 35 माइंड में रखना आपने, ठीक है। तो 35 माइनस करेंगे 8 माइनस 5 इज़ 3, यहाँ पे बन जाएगा 32। तो उसके बाद क्या करोगे, 5 का टेबल कितने पे जाएगा आपके पास, 5 का टेबल आपके पास जाएगा ये जाएगा आपके पास कितने पे चला जाएगा, ये जाएगा आपके पास 3 आ गया, 5 6 जा 30। अब कितना बच गया आपके पास, 32 माइनस 32, तो 5 5 जा 25। अब देखो फिर 5 आ गया आपके पास, आप इसको फिर 5 से कर सकते हो। 5 1 जा 5, 7 माइनस 5 इज़ 2, 5 5 जा 25, 1 5 3 जा 15। अब स्टूडेंट आपके पास बचा है 153। अब 153 किसके टेबल में जाएगा, अगर आपको अच्छे से टेबल लर्न है तो आप इसको जो है 17 के टेबल में भी ये आपका जा सकता है। ये 9 1 जा 9, और 9 में से आपके पास गया 9 2 जा 18, ज़्यादा हो जाएगा, 15 हो गए, 50 माइनस 9 6। हाँ, ये 9 के टेबल में भी आपके पास जा सकता है। तो क्या आ जाएगा, 9 1 जा 9, 15 माइनस 9 इज 6, 9 7 जा 63। अब किस टेबल में गया ये, 17 में, 17 1 जा 17, ठीक है, क्लियर। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे हम एक पॉइंट रहता है आपका, देखो मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए इस डाला है ताकि आपका जो बेस है वो पॉइंट क्लियर हो जाए। देखो अभी हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं, 3 8 2 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 17। ओके, अब देखो 5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर। अब आप मेरे से ये पूछोगे कि मैम आपने बोला कि ये जो प्रोडक्ट है प्राइम नंबर्स के जो है प्राइम फैक्टर जो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है ये जो हमारा क्वेश्चन है, तो ये तो गलत हो गया फिर। इट मीन्स हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा गलत हुआ, क्यों, क्योंकि हमने 9 को इकट्ठा नहीं लेना। यहाँ से हमने ये पॉइंट सीखना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसको हम अगेन करते हैं कि 3 8 2 5 को 9 है तो 9 के फैक्टर्स 3 इंटू 3 हो जाएगा। 3 क्या है हमारे पास, प्राइम फैक्टर है, तो आप इसको 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 छोटा नंबर है, ठीक है, तो 3 से स्टार्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 पे 3 4 जा, क्योंकि हमारे पास 9 के 2 फैक्टर बनेंगे। अब देखो अब यहाँ पे बात वही है, 3 3 जा 9 आ गया, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। ये कौन सा नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, और ये क्या है आपके पास प्राइम नंबर है। बाकी आपके पास सारा वो ही आ जाएगा बिल्कुल डिक्टो। 425 डिवाइड किया, फिर आपके पास 5 आ गया तो हमने क्या किया 85 आ जाएगा। 4 5 8 जा, आपने इसको डिवाइड करके देखना है। फिर हमने किया 17 पे, फिर 17 पे। देखो हमारे जो फैक्टर्स हैं सेम बनेंगे, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमने प्राइम फैक्टर लेना है ना कि कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको अलग वे से समझाया ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है, कई बच्चों को नहीं पता होता, कई बच्चे क्या करते हैं
डायरेक्ट 17 पे कर दिया, डायरेक्ट 9 पे कर दिया, लेकिन आपका आंसर तो आ जाएगा, फैक्टर्स आपके बन जाएंगे। आपका मेथड जो है क्वेश्चन में जो पूछा गया बेटा वो आपका गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन बन गया 3 × 3, 5 × 5 एंड 17। अब देखो यहाँ पे ये भी आपका प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम फैक्टर है, ये भी प्राइम फैक्टर है, 3 मल्टीप्लाई। आप इसको ऐसे शॉर्ट वे से भी लिख सकते हो, नहीं तो ये भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब सेम थिंग आपके पास एक क्वेश्चन नंबर इसका जो 5th है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ, 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या बेटा देखो 7, 4, 2, 9 सेम डिक्टो क्वेश्चन है। 7, 4, 2, 9 जो है आपके पास किस टेबल में जाएगा। अब देखो बेटा ये थोड़ा क्योंकि लेंथी है थोड़ा क्वेश्चन इसमें, और प्राइम फैक्टर आप देखो 3 के टेबल, जैसे 7 + 4, यहाँ पे आपने सारे डिविजिबिलिटी रूल को लागू करके देखना पड़ेगा। 7 + 4 11, क्योंकि 9 है, 9 किसके टेबल में आता है, 9 आपके पास आएगा 9 के टेबल में आता है, या 3 के टेबल में आएगा, या 7 के टेबल में आएगा। तो इनके जो आपने डिविजिबिलिटी रूल करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, 22 3 के टेबल में नहीं आता। तो ऐसे ही आपने दूसरे डिविजिबिलिटी रूल करने हैं। तो इसका डायरेक्ट जो प्राइम फैक्टर जाएगा वो जाएगा 17 पे, 17 के टेबल में आएगा। 7 7 या 49 होते हैं, पता है आपको, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 17 4 जा 68, ठीक है। तो फिर आपने माइनस कर देना है, 17 3 जा 51, फिर आपके पास बन जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपके पास 17 7 जा 119, ठीक है। अब ये टेबल जाएगा आपके पास 19 के टेबल में जाएगा, 19 पे 23 आ जाएगा, फिर ऐसे ही 23। अब देखो 23 बन जाए 23, ओके। तो अब जो है स्टूडेंट्स ये जो है आपके पास प्राइम फैक्टर, जो प्राइम फैक्टर ऑफ 7 4 2 9 के बने आपके पास 17 × 19 × 23। अब इसमें कोई स्क्वायर क्यूब नहीं है, सारे ही आपके पास प्राइम फैक्टर्स हैं, जिसका प्रोडक्ट जो है आपका ये नंबर बनता है। क्लियर, पॉइंट्स क्लियर हुआ ना। अब आपने मेरे को होमवर्क में ये क्वेश्चन करके ज़रूर भेजना है, ठीक है, ओके। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है बेटा आपके पास। इसमें क्या सिंपल है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। देखो यहाँ पे जो है आपको 2 नंबर्स गिवन है, इनका जो है आपको फैक्टराइजेशन मेथड से जो है क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद आपने वेरिफिकेशन करनी है इस क्वेश्चन में। वेरिफिकेशन करने से स्टूडेंट्स आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको पता लग जाता है कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो सॉल्यूशन हम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 26 इंटीजर्स हमें दिए गए हैं एंड 91। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 26 के फैक्टर्स बना लेने हैं। 26 के फैक्टर्स में बेटा देखो इवन नंबर है तो 2 के टेबल में जाएगा, तो सिंपल आ गया 13। अब 13 तो एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13। ऐसे ही आपके पास 91 का टेबल, 91 का टेबल 9 + 1 10। तो किस टेबल में जाएगा ये, हाँ जी बोलो बेटा, ये जाएगा आपके पास 7 के टेबल में। 7 1 जा 7, 9 - 7 = 2 21, तो 7 3 जा 21। तो ये भी प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। अभी दोनों के हमने क्या किए, फैक्टर्स बना लिए। तो अब हमने क्या करना है, इन फैक्टर्स को सिंपल ऐसे लिख लो। 26 मतलब 2 × 13, और 91 के भी लिख लिए हमने। यहाँ पे लिख लेते हैं हम फैक्टर ऑफ 26 एंड 91। तो 91 के फैक्टर्स आपके पास है 7 × 13। अब स्टूडेंट्स आपको एचसीएफ वैसे आपको जो है 6th क्लास में भी सिखाया जाता है, लेकिन कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि हम एचसीएफ को किस वे से निकालें, हमें पता ही नहीं लगता कौन सा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे आपका कॉमन फैक्टर है, ऊंचा कॉमन फैक्टर है। अब देखो यहाँ पे कॉमन का मतलब क्या होता है, कई बच्चों को तो कॉमन ही नहीं पता। अरे बेटा कॉमन होता है जो दोनों में सेम हो, कॉमन, ठीक है। तो एचसीएफ में हमने क्या करना है, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज, देखो इन दोनों में कॉमन क्या, 13, यहाँ पे 13 और यहाँ पे भी 13 कॉमन है।
7 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं, तो कॉमन क्या हो गया 13, यानी कि HCF आ गया 13। लेकिन क्वेश्चन में हमें LCM भी पूछा गया। LCM क्या होता है आपके पास, लिस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो LCM, जब LCM ऑफ 26 एंड 91, तो LCM कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, फैक्टर सेम बनेंगे आपके, सेम फैक्टर्स बना के आपने, अब इसमें जो कॉमन फैक्टर है, सबसे पहले कॉमन फैक्टर को लिख लेना है, ध्यान में रखना है, कॉमन फैक्टर को लिख लेना है। कॉमन फैक्टर के बाद जो जो आपके पास डिजिट बच गए, जो ना फर्स्ट में यूज हो रहे, फर्स्ट वाले सेकंड में नहीं यूज हो रहे, सेकंड वाले फर्स्ट में नहीं, उसको लिख लो। 13 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 देखो ये लिख लिया हमने, उसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा 26, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 6 जा 42, 4 ये आ जाएगा आपके पास 162। देखो जी, ये तो हमारा सिंपल निकल गया HCF एंड LCM। ओके, अब इसके बाद क्या रहता है, इसके बाद मेन जो क्वेश्चन में पूछा गया, वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। आपने अब क्या करना है, क्वेश्चन को वेरीफाई कहते हैं, वो क्या कहता है, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अब LCM कितना निकला आपके पास 162, HCF कितना निकला 13, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन सा है 26 इंटू 91, ये आपके प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ही है ना गिवन आपके पास, तो इनका प्रोडक्ट ये आपका इक्वल आना चाहिए। अगर आपका ये इक्वल आ गया तो आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है, 100% है, कोई भी एक भी मार्क्स आपका नहीं कट कर सकता। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो बेटा, चलो हम यहीं पे रफ में करके देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 162 मल्टीप्लाई बाई 13, 3 2 जा 6, 1 6 3 जा 8, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 + 1 4, 2 1 6 1 6 8 2106, ठीक है। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करके 91 को 26 से यहीं पे कर लेते हैं रफ में, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 6 91 इंटू 26, 91 इंटू 26, यहाँ पे बेटा गड़बड़ हुई हमारी, कोई 3 2 6 6 18 काट कर समय 4 2 कम 2 6। हाँ देखो बेटा यहाँ पे पता लगे ना, अब हमारी गलती क्या हुई। अब यहाँ पे देखो 13 2 26, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 26 इंटू 7 वाली 4 7 में 14 और 4 18, 182 आएगा। सॉरी बेटा यहाँ पे गड़बड़ होगी हमें, देखो हमारी मल्टीप्लिकेशन में गलती, देखो इसीलिए आपको बोला गया कि वेरिफिकेशन से आपकी मल्टीप्लाई जो है वो ठीक होएगी, आंसर आएगा आपका 182। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में गलती होगी तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में गलती होगी। अब देखो आप दोबारा से कर सकते हो, 182 से करो, 3 2 6 8 3 24 2 3 कम 3 और 2 5, ठीक है, और ये आ गया 182। अब देखो ठीक आ गया आपका बिल्कुल, 6 का 6 4 + 2 6 8 में तरह 1 1 1 2 3 8 बिल्कुल ठीक आ गया। अब देखो 2 3 6 2 3 6, ये देखो सेम आ गया दोनों का। इसीलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से करो, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, वेरीफाई हो गया। ओके, अब जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका मैंने आपको दिया, मैं इसके आपको फैक्टर्स बना के दिखा देती हूँ, और उसके बाद जो है आप इस क्वेश्चन को आपने खुद करना है, ठीक है। तो 510 एंड 92, अब 510 एंड 92 के आपके पास जो फैक्टर्स बनेंगे बेटा वो बनेंगे, देखो 510 एंड 92,
बनाओ इसके फैक्टर्स। चलो आप भी साथ के साथ बनाते जाओ। अब आपको पता है सॉल्यूशन आपके पास था ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट, ठीक है। हाँ जी, 502 के फैक्टर फटाफट बनाओ बेटा 510 की। तो सबसे पहले 0 है तो किस पे चला जाएगा, ये आपके चला जाएगा 2 पे आ जाएगा आपके पास 2 2 जा 4, 5 2 जा, फिर ये आ गया आपके पास 5 2 जा, ठीक है। फिर 3 पे 8 3 जा 24, 5 3 जा, फिर 5 पे 17, फिर 17 पे 1। अब 2 पे भी 2 4 2 जा 8, 1 6 2 जा, फिर 2 पे अब 23 जो और प्राइम फैक्टर इस करके इसको हमने यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। और ये जो भी 17 हमारा प्राइम फैक्टर था इसको भी यहाँ पे छोड़ दिया। तो आपने क्या करना है बेटा, फैक्टर ऑफ, हाँ जी साथ के साथ करते जाओ बेटा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो 510 के फैक्टर्स क्या बने बेटा आपके 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। और 92 के फैक्टर्स क्या बने बेटा आपके 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23। अब बोलो HCF में बोलो बच्चे क्या होता है आपके पास, हाँ बोलो बेटा कॉमन। अब देखो कॉमन क्या आपके पास यहाँ पे सिर्फ ओनली ये 2 कॉमन है, ठीक है। तो आपका HCF आ जाएगा 2। देखो 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, ऐसे 5 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं, 23 ऐसे सेम, यानी कि एक में है दूसरे में नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास LCM, अब आपके पास LCM कितना आएगा बेटा इसका, LCM के लिए अब आपने क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं बेटा कॉमन फैक्टर्स को पहले लिख लेना है। कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, उसके बाद जो भी बचे आपके पास उसको मल्टीप्लाई करना, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17 ये उठा लिए हमने। उसके बाद ये जो नीचे बची 2 मल्टीप्लाई बाई 23। अब आपने इन सभी को क्या करना है, सभी को मल्टीप्लाई करना है। सभी को मल्टीप्लाई करके आपके पास जो भी आंसर आएगा बच्चे वो आ जाएगा आपके पास LCM, ठीक है। हाँ जी चलो फटाफट जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके मेरे को बताओ कि इसका मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आंसर आता है। हाँ जी बेटा जल्दी बोलो, हाँ जी बोलो फटाफट। देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अब 30 को आपने क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके आपके पास इसका जो LCM आएगा, इन सभी को मल्टीप्लाई आप करते हो तो ये आ जाएगा आपके पास LCM 23 4 6 0, ये LCM आएगा आपके पास, ठीक है। LCM ऑफ 510 एंड 92, ठीक है जी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, हाँ जी वेरीफाई बेटा आपने खुद करके दिखाना है। वेरीफाई पता लगे ना, वेरीफाई कैसे करना है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स। चलो मैं आपको बता देती हूँ इसका जो है HCF कितना आया था आपके पास 2, LCM कितना आया 23 4 6 0, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स 510 एंड 92। अब स्टूडेंट्स आपने ये बताना है मेरे को सॉल्व करके कि ये आपका मल्टीप्लाई करने से इक्वल आते हैं और नोट। अगर आप ये इक्वल हैं तो इट मीन्स आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका कहीं पे ना कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो आओ आपने वेरीफाई करनी है, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो हैं 2 क्वेश्चंस हो रहते हैं बिल्कुल सिंपल मेथड से। देखो ये मैंने आपको थोड़ा टफ मेथड आपको करा दिया है, अब बिल्कुल इजी मेथड है वो आपने खुद करना है। फाइंड द LCM एंड HCF बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो मैंने आपको फैक्टराइजेशन टफ से टफ कराया, अब ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। चलो हम करते हैं, अगर आपको कोई वो है तो आप मेरे को बताना। हाँ जी सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट वाला सॉल्व करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके फैक्टर बनाओ, 12 के फैक्टर बना लो, ठीक है, ऐसे 15 के बना लो, फिर उसके बाद आपने बनाने हैं 21 के, ठीक है। 2 देखो 12 छोटे छोटे डिजिट है, ईजिली हो जाता है। 2 पे करोगे 2 6 जा 12, 2 पे करोगे 2 3 जा 6, 3 प्राइम फैक्टर आ गया, 3 1 जा 3। सेम थिंग 15 2 के टेबल में नहीं आता, 5 इज़ द ओड नंबर, तो किस टेबल में जाएगा 3 के। 5 3 जा 15, 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, 5 1 जा 5।
ये भी 3 के टेबल में जाएगा, 3 7 जा और ये आएगा 7 1 जा, 7 प्राइम नंबर है। अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने पीछे आपको क्वेश्चन 510 वाला कराया था, सभी के फैक्टर्स लिख लेने हैं। फैक्टर्स ऑफ 12, 15 एंड 21। ओके, तो अब लिखो 12 के फैक्टर्स क्या है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 15 के फैक्टर्स क्या है आपके पास, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। और 21 के फैक्टर्स आपके पास आए बेटा 3 इंटू 7। चलो अब ये बताओ HCF मतलब कॉमन। अब कॉमन कहाँ से, अब देखो इसमें देखो 2 2 3, यहाँ पे 3 है, सेकंड में 15 के में 3 है, 21 में 3 है, यानी कि ये जो है 3 आपका, ये क्या बन गया आपका कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF। अभी हमने आपको LCM बताया था, तो LCM के लिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना, 3 को लिख लेना है। उसके बाद जितने बच गए सभी को यहाँ पे आप नोट डाउन कर दो, जैसे कि 2 बार 2 2 बच गया, एक बार 5, फिर 1 टाइम 7। अब सभी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो बोलो कितना आएगा इसका आपके पास, हाँ जी 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा, हाँ जी बोलो 67 जा 420, 67 जा 420। क्लियर। अब इसका क्या है 420 आपके पास LCM आ गया। तो आपने क्या करना था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने क्या करना था बेटा, LCM निकालना था और HCF निकालना था। बिल्कुल सिंपल है, नॉट एनी प्रॉब्लम। अब इसका सेकंड पार्ट जो है आपके पास, सेकंड जो पार्ट है इसका वो आपका होमवर्क है। अब थर्ड पार्ट में भी बिल्कुल सिंपल है, देखो बेटा 8 के फैक्टर्स बना लेने हैं। ऐसे ही आपने क्या करना है 9 के फैक्टर बनाना है, छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल, एंड 25 के एक फैक्टर बनाना। अब 8 के फैक्टर 2 पे 4 2 जा 8, 2 पे 2 2 जा 4, 2 पे 2 1 जा 2। इसके तो सिंपल 3 3 जा 9, 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। सेम दैट इज 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये भी आपका वो बन गया। अब आपने क्या कर लेना है, वैसे ही फैक्टर ऑफ 8 9 एंड 25। अब लिखो यहाँ पे लिख देते हैं हम, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। 8 के फैक्टर क्या आएंगे आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 9 के फैक्टर 3 इंटू 3 और 25 के जो फैक्टर हैं वो 5 इंटू 5। अब निकालो इसमें HCF बेटा, 1 1 भी लिख लो साथ में, क्योंकि प्राइम फैक्टर 1 पे जाएगा। तो अब इसमें क्या होएगा, देखो अब यहाँ पे क्या है, देखो कॉमन है कोई, देखो 2 2, यहाँ पे तीनों 2 में 1 है, यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 5 5, कोई है के साथ। अब यहाँ पर कोई भी डिजिट एक दूसरे से टैली नहीं करता है, तो सिर्फ टैली क्या करता है आपका, सभी में 1 1 1। प्राइम फैक्टर जो है ओनली 1 से ही डिवाइड होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा आपका HCF आ गया 1। अब अगर आपने LCM निकालना है तो LCM में क्या, सिंपल सभी को लिख दो, ये आएगा 2 1 2। इसको आप इजीली लिखने के लिए स्टूडेंट्स 2 की पावर 3 भी लिख सकते हो, 2 की पावर 3। 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 की पावर 3 भी लिख सकते हो। 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स 1 2, ऐसे 5 की पावर 2 भी लिख सकते हो, 3 की पावर 2, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 5 की पावर भी 2 आ गया। तो कर दो इसको, 2 को 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 को 9 से कर दो, 9 8 जा 72, 72 को 5 25 से कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चे, हाँ जी बोलो बेटा कितना आएगा इसका, इसका आ जाएगा आपके पास 1800। इसका आंसर जो आ जाएगा आपके पास 1800 LCM आ जाएगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन से है ना, इजी वे, बहुत इजी वे बेटा, इतने इजी वे से कोई भी आपको नहीं समझाएगा, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लो, क्योंकि इसमें से आपके पास 3 या 4 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस 1 1 मार्क्स के भी आते हैं और 2 मार्क्स के भी आते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन रहता है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो का, उसके जो 3 पार्ट्स रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी, क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है, ठीक है। तो गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306 एंड 657।
हाँ जी स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि उन्होंने बोला है कि आपने ये देखना है कि HCF ऑफ 306 एंड 657 सोल्यूशन करो बेटा। हाँ जी, तो इन दोनों का जो HCF है वो 9 जो है आपको गिवन है, यानी कि उन्होंने ऑलरेडी दे दिया HCF इज इक्वल टू 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। यानी कि इसका मतलब क्या, आपके पास नंबर्स क्या हो गए, फर्स्ट नंबर 306 और सेकंड नंबर 657, उसका जो है HCF जो है 9। अब आपने क्या निकालना है, फाइंड LCM। अब देखो बच्चों, मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन में एक वेरिफिकेशन सिखाई थी ना। वेरिफिकेशन क्या सिखाई थी, हमने सिखाया था HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये सिखाई ना अभी वेरिफिकेशन मैंने आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपके पास HCF गिवन है, हमने कुछ नहीं करना, हमें सब कुछ गिवन है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और एग्जाम में मोस्टली यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये पूछा जाता है। तो HCF आपके पास गिवन है 9, आपने फाइंड आउट क्या करना है, LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, टू नंबर्स कौन सा, एक नंबर आपके पास 306 है, दूसरा नंबर क्या आपके पास 657 है। सिंपल। अरे यार अब क्या रहेगा इसमें, अब तो सिंपल जस्ट आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है इक्वेशंस बना के। चलो करते हैं। अब देखो LCM, देखो ये हमारे पास 9 प्रोडक्ट में ही है, तो हमने क्या करना, 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन ये 9 जो है हमारा क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 9 किस टेबल में आपके पास पता है, आपको कौन से टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। अब आपको देखो ऊपर दिखाई दे रहा है 3 के टेबल में आता है, 6 भी आता है, तो हम इसको यहीं पे कट कर देते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 की 0, 3 2 जा 6। ओके, अब देखो यहाँ पे 102 है, आप इसको रफ में भी कर सकते हैं। वैसे 2 + 1 3 डिविजिबिलिटी ऑफ रूल आपका लागू हो रहा है। प्लस ऑफ डिजिट्स 3 जो कि 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इट मीन्स 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो LCM आपका बेटा क्या आएगा, 34 मल्टीप्लाई बाय 657। इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, LCM। ये मल्टीप्लाई करके बेटा मैंने पहले किया था, इसको करके लिखा था 22338, ये आपके पास LCM आएगा। हाँ, आपने एक पॉइंट ध्यान में रखना है बच्चे, ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसने आपको जो है HCF ही पेपर में देना है, क्वेश्चन में देना है। वो आपको LCM भी दे सकता है। LCM ऑफ 306 एंड 657 इज़ इतना, तो आपने फाइंड द HCF। तो बस जस्ट आपने ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपने अच्छे से याद कर लेना है। जो भी आपके पास ये नंबर आएगा, अगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोडक्ट ऑफ नंबर कई बार क्या करते हैं, वो LCM भी गिवन है आपके पास, HCF भी गिवन है, और एक नंबर दे दिया 306, और सेकंड नंबर आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड द सेकंड नंबर। तो आपने क्या करना है, HCF की जगह HCF लिखना है, LCM की जगह LCM लिखना है, ठीक है। और जो नंबर गिवन है उसको यहाँ पे लिख दो, और सेकंड नंबर की जगह आप लिख दो सेकंड नंबर, या आप उसको वहाँ पे X मान सकते हो, कुछ भी आप जूम करके सकते हो। और उसके बाद फिर आपने क्या करना, जो भी यहाँ पे आपने जूम करा उसको ही आपने उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि मैंने इस एक्सरसाइज के आपको 4 क्वेश्चंस कराए हैं, और चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। सो आपको जो है इन क्वेश्चंस की बेटा बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपकी 10th क्लास जो है अभी शुरू हुई है। आपका बेस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होएगा तब तक आप आगे मैथ नहीं कर पाओगे। इसलिए बच्चे ये ज़रूरी है कि आपको एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से करना है। आपको सब पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर कौन सी हैं, और आपके कंपोजिट ऑड इवन नंबर्स, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल से भी आपको आने चाहिए, ताकि आप जो हैं इनको जो है अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएँ और अच्छे मार्क्स भी ले पाएँ। तो सो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपको जो है जल्दी जल्दी मेरी अगली वीडियोज़ भी मिलती रहें, ठीक है। थैंक यू।